सभी सज्जन बंधुओं को मेरी ओर से राम राम नमस्कार। बंधुओं, आज मेरा मन हुआ आप सबके साथ एक बेहद गंभीर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाए। वह विषय है हमारे निजी मंदिर, हमारे द्वारा बनाए जाने वाले निजी मंदिर। हम देख रहे हैं, हम देखते आए हैं कि हमारा सनातनी हिंदू समाज किस प्रकार से बिखराव की ओर है, किस प्रकार से टूटता जा रहा है। सैकड़ों वर्षों से जो विधर्मियों के कुचक्र रचे गए, उनमें हम कैसे फंसते गए, कैसे हम उनका शिकार होते गए। हमने कभी भी तार्किक चिंतन नहीं किया, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। और यदि यूं ही चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य भी सुखद नहीं होगा। हम यूं ही फंसे रहेंगे। और जैसे उस तोते की कहावत है, एक शिकारी और तोते का जो कथा है पुरानी पंचतंत्र की, उसमें जो कहते हैं शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। तोता जो है वो जाल में फंसा हुआ रट रहा है। शिकारी आएगा जाल फैलाएगा, जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक वैसी ही हमारी मनोदशा हो चुकी है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य सुखद नहीं होगा, हमारे वंशजों का भविष्य अंधकारमय होगा। कदाचित वे अपना अस्तित्व भी खो बैठें। इसीलिए जिस विषय पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे, उस विषय को मैंने जैसे कहा कि निजी मंदिर। हम निश्चित रूप से निजी मंदिर बनाने से बचें, हम व्यक्तिगत तौर पर मंदिर ना बनावें। हम देख रहे हैं, आप सभी देख रहे हैं कि हमारे समाज में कैसे अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने व्यक्तिगत पूजन उपासना के लिए हम कैसे निजी मंदिर बनाने लगे हैं। हमें केवल अपनी सुविधा दिखती है। हम इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हमें वो उद्देश्य, वो जो लक्ष्य है मंदिर बनाने का, जो संकल्पना होती है, उससे हम भटक चुके हैं। क्यों मंदिर बनाने चाहिए, मंदिर बनाने का क्या पुण्य होता है, पुण्य कब होगा, इन सबसे अनभिज्ञ होकर हम काम कर रहे हैं, केवल संकुचित विचारधारा के चलते। यदि ऐसे ही हम इसी दिशा में चलते रहे तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य जो है, जैसा कि मैंने कहा कि कदाचित शुभ ना हो। इसीलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि हम अपने घर पर पूजन कक्ष निश्चित रूप से बनावें, भगवान का पूजन करें, उपासना करें, जिसको हम मानते हों, जो हमारे आराध्य हैं, इष्ट देवता हैं, कुल देवता हों, उनकी आराधना करें, उनका पूजन करें, निश्चित रूप से करें। लेकिन एक घर के अंदर ईशान कोण में अथवा किसी भी अच्छे स्थान पर, पवित्र स्थल पर पूजन कक्ष बना लें, झांकी रख लें, सब कुछ कर लें, सजावट कर लें, लेकिन मंदिर ना बनावें। ना घर के अंदर, ना घर के बाहर, ना घर के ऊपर, ना मंदिर अपने घर के प्रांगण में, कहीं पर भी। क्योंकि मंदिर जो है हमारी व्यक्तिगत आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर हमारे सनातनी समाज की सार्वजनिक सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जो हमारे सबकी एकजुटता के लिए होता है। हम उस स्थल पर एकत्र होकर के अपने सांस्कृतिक, अपने आध्यात्मिक उत्सवों को उल्लास से मनाते हैं। इससे हमारे समाज में सामुदायिक समरसता का प्रसार होता है, आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ता है, मिलते हैं जुलते हैं इसी बहाने से। आप देख लीजिए, जितने भी अन्य मजहब संप्रदाय हैं, वे अपने गिरजाघर, अपनी मस्जिद, अपने चर्च, अपने गुरुद्वारे किसी अपने घर के प्रांगण में, अपने घर के अंदर नहीं बनाते हुए। इसीलिए उनमें बिखराव नहीं है, वे एकजुट हैं, वे नहीं टूट रहे हैं। और उनसे दूसरों को भय भी है, क्योंकि वे संगठित हैं। लेकिन हम इतने स्वार्थवादी हो चुके हैं कि हमने अपने निजी मंदिर बनाने शुरू कर दिए हैं और बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। हमें लगता होगा कि हम अपना निजी मंदिर बना लेंगे, अपनी सुविधा के हिसाब से हमें बड़ा पुण्य फल प्राप्त होगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, अभी तो हमें पाप लगेगा, क्योंकि हमने अपने समाज को तोड़ने के कुत्सित प्रयास किए हैं। इसलिए मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि हम निजी मंदिर बनाने से बचें, बचें। कृपया इस गंभीर विषय पर आत्मचिंतन करें, मंथन करें और निश्चित रूप से समाज को प्रेरित करते हुए इस दिशा में सार्थक प्रयास करें। नमस्कार, जय श्री राम।